देखिए, सुबोध उनियाल की एक बड़ी गंदी आदत है, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। ये सुबोध उनियाल वही है जो 16 साल तक राज्य गठन 2000 में हो गया था, 2016 तक ये कांग्रेस में थे और बड़े महत्वपूर्ण पदों पर थे। 16 साल तक कोई प्रतिकार नहीं किया गया आपकी तरफ से। कांग्रेस को तब नहीं कोसा गया, तब तक मलाई चाटनी थी। लेकिन जैसे ही भाजपा में गए तो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। रजत जयंती के अवसर पर एक राज्य के रूप में हमें आगे को देखना चाहिए या पीछे को देखना चाहिए? ऐसे तो कहने को मैं भी कह सकती हूं कि 2000 में राज्य का गठन हुआ, आपकी 2 साल की अंतरिम सरकार बनी, हमारा राजधानी का मुद्दा क्यों लटक गया? नित्यानंद स्वामी 1 साल के लिए और 1 साल के लिए भगत सिंह कोश्यारी यहां मुख्यमंत्री बने। 3 राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय बनाए थे, उसमें से केवल उत्तराखंड ऐसा राज्य है पूरे देश भर में जिसके पास अपनी परमानेंट राजधानी कहने को नहीं है। वो किसकी वजह से लटका वो मुद्दा? आज भी हम गैरसैंण करके क्यों रोते हैं? तो कहीं ना कहीं सुबोध उनियाल को यह सबक लेना होगा कि रजत जयंती के अवसर पर राज्य को किस दिशा में आगे ले जाना है, बढ़ाना है, प्रोग्रेस करनी है, उस पर बात होनी चाहिए या इन चीजों पे बात होनी चाहिए कि घाव और छाले कितने हैं? तो कहीं ना कहीं सुबोध उनियाल यदि गड़े मुर्दे उखाड़ ही रहे हैं तो इसी विशेष सत्र में सदन के अंदर विनोद चमोली ने हरिद्वार के हमारे विधायक का, रवि बहादुर का जिस तरह से अपमान किया कि सिर्फ मैं उत्तराखंडी हूं, मैंने राज्य का आंदोलन लड़ा और तुम्हारी तो भाषा से पता चल रहा है कि तुम उत्तराखंडी नहीं हो, इस बात पर क्यों नहीं सुबोध उनियाल कोई प्रकाश डालते? जिस तरह से शाहजाद जो कि बसपा के विधायक हैं, उनसे किशोर उपाध्याय जो टिहरी के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि टिहरी विस्थापितों को अगर आप लोगों को अपने वहां बसाने में दिक्कत है तो क्या टिहरी का पानी बंद कर दिया जाए आप लोगों के लिए? इस तरह की निम्न स्तर की बातें विधानसभा सत्र के दौरान हुई हैं, उस पर सुबोध उनियाल कुछ नहीं बोलेंगे और बोलेंगे आज से 25 साल पहले की बातें। आगे के 25 साल उत्तराखंड के कैसे होंगे, कैसे हमारे युवा नशे की गिरफ्त में ना जाए, कैसे अवसादग्रस्त ना हो, डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में ना जाए, इस पर बात होनी चाहिए। महिला अपराध में जो हम नंबर 1 बन गए 9 हिमालयी राज्य में, इसको बाहर कैसे निकाला जाए? 1209 बच्चे सालाना लापता हो रहे हैं हमारे वहां से, नाबालिग बच्चे, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सुबोध उनियाल की आदत यही है कि लगातार वो इस तरह की खरी खोटी सुनाया करते हैं। जिस दल ने उनको आज सुबोध उनियाल जैसा नाम दिया है, उनका कद बनाया है और उनको उस मुकाम पे पहुंचाया है जहां वो गर्व से अपने को संसदीय कार्य मंत्री और काबीना मंत्री कहते हैं, ये कांग्रेस की देन है सुबोध उनियाल। और कांग्रेस पर इसको कहते हैं थाली में छेद।